आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है किसी गोली दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए। हमें गोली दर्पण का फॉर्मूला 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करना है तथा आवर्धन m बराबर -v/u होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो किसी भी एक दर्पण के लिए सिद्ध करना है तो हम लोग अवतल दर्पण के लिए लेते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले चित्र देखते हैं इसका। ठीक है, तो मान लिया हमने कि m1 m2 एक अवतल दर्पण है और ये हमारी वस्तु है o डैश। ठीक है, तो क्या होगा, वस्तु एक किरण चलेगी और दर्पण से टकरा के जब परावर्तित होगी तो हम जानते हैं कि इसके फोकस से होकर निकलेगी। ये फोकस से होकर यहाँ पे गुजरेगी और एक किरण जो इसके निकलेगी वक्रता केंद्र से जाएगी और फिर दर्पण से टकराकर पुनः वक्रता केंद्र से वापस आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहीं हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आई डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब हमें मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें सिद्ध करना है दर्पण का सूत्र 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ v जो है हमारा दिखाता है कि v जो है प्रतिबिंब की दूरी यानी pi है। ठीक है, pi क्या है आपका, ये v है और हमारा po जो है वो u है। ठीक है, अगर चिन्ह के साथ लिखेंगे तो दोनों -u होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चिन्ह किस प्रकार लिखते हैं कि हमारी जिस दिशा में हमारी किरण चलती है उस दिशा में हम लोग क्या लेते हैं, आपतित किरण की दिशा में हम लोग धनात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो दर्पण से हम लोग अगर नापेंगे तो दर्पण से दाहिनी तरफ क्या होगा, चिन्ह हम लोग धनात्मक लेते हैं और बाईं तरफ हमेशा चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो सारी दुनिया बाईं तरफ है तो ये हमारा ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, यानी कि PF जो है आपका क्या होगा, -f होगा। ठीक है, जो कि आपकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज कौन सा, COO डैश और CII डैश में क्या देखेंगे, ये दोनों किस प्रकार के त्रिभुज है, समकोणी, क्योंकि ये कोण आप देखेंगे 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। ये हमारा एकांतर कोण है, कोण बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये 90 अंश है तो ये आपका भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि तीनों भुजाओं का कोण, तीनों जो कोणों का अंतर योग जो होता है 180 होता है, तो ये भी बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्या होंगी, भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। यानी कि OO डैश हमारा OO डैश बटे, ठीक है, बटे में हमारा आई डैश ये बराबर OO डैश इसका लंब होगा, इसका आई डैश लंब हो गया, ये दोनों ये बराबर होगा CO बटा IC। ठीक है, CO बटा IC, इसको मैं लिख देता हूं समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज हमारा आई डैश F ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ANF दूसरा आई डैश क्या होंगे, समकोणिक होंगे और समरूप भी होगा। ठीक है, और दूसरा ANF, ठीक है, त्रिभुज ANF, ठीक है, ये क्या होंगे, दोनों समरूप हैं, क्योंकि हमारा किस प्रकार के हैं, दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं। ठीक है, दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं इसलिए समरूप होंगे, तो इनके भुजाओं का अनुपात भी सेम होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा NA बटा लंब वाला आई डैश, ये बराबर होगा आपका NF बटा FI। ठीक है, देखिए NA बटा आई डैश बराबर हमारा NF ये वाला बटे FI। ठीक है, ये और ये और ये। ठीक है, इसको अगर समीकरण 2 लिख दें हम लोग, मैं इसको लिख देता हूं समीकरण 2। ठीक है, तो अब देखें NA जो है किसके बराबर है, NA जो दूरी है वो OO डैश के बराबर है। जितनी ऊंचाई वस्तु की ये है उतनी ऊंचाई NA भी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि NA बराबर है OO डैश के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OO डैश बराबर है बटे आई डैश बराबर NF बटा FI, इसको 3 लिख देते हैं। अब समीकरण 1 और 3 की तुलना करें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से देखिए बायां पक्ष आपके दोनों तरफ बराबर है, तो समीकरण 1 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 3 से अगर बाएं बराबर है तो दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, यानी CO बटा IC ये बराबर होगा NF बटा FI के। ठीक है, बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि हमारा जो बिंदु N है वो P के बहुत समीप है। ठीक, मतलब दर्पण अगर छोटा है
ठीक है। तो अपर्चर इसका छोटा, तो एन और पी बहुत समीप होंगे। अगर बहुत समीप होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर एन और पी बहुत समीप हैं, सॉरी अगर ए और पी बहुत समीप हैं, तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो पी एन बिंदु है, ये एन एफ मतलब जो दूरी हो पी एफ के लगभग लगभग बराबर होगी। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर एन ए बिंदु पी है तो हम लिख सकते हैं एन एफ लगभग लगभग बराबर होगा आपका पी एफ के, बहुत पास होगा। ठीक है, तो इस यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम समीकरण, ये अगर मैं इसको 4 दे दूं, ठीक है, तो समीकरण 4 से हमारा क्या हो जाएगा, सी ओ बटा आई सी, ये बराबर एन एफ की जगह पे मैं लिख दूंगा पी एफ बटा एफ आई। ठीक है, अब पी सी ओ क्या है आपका, यहाँ से देखिए अगर हम लोग देखें तो सी ओ बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें सी ओ दूरी निकालनी है, सी ओ को आप लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग दूसरा हमारा आई सी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं पी सी माइनस पी आई। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, सी ओ को लिख देंगे पी ओ माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी आई, ये बराबर हो जाएगा, पी एफ हमें पता है फोकस दूरी है, एफ आई हमें नहीं पता। देखिए एफ आई क्या होगा, एफ आई निकालने के लिए हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ। पी एफ हमें पता फोकस दूरी है और पी आई क्या है हमारा वस्तु की दूरी वी है। ठीक है, पी आई वी होता है हमारा, तो यहाँ से हम इसको पी आई एफ आई को लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ। ठीक है, अब सारा चिन्ह सहित हम मान रखेंगे, तो देखिए पी ओ क्या है वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिन्ह सहित मान रखने पर पी ओ बराबर हो जाएगा माइनस यू माइनस पी सी, जो हमारा होता है त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, आर मान लेते हैं। ठीक है, पी और सी जो है, सी वक्रता केंद्र होता है, तो पी से सी की दूरी जो होगी आर होगा। ठीक है, वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो माइनस है, इसको माइनस आर लिख देंगे। ठीक है, बटे में पी सी क्या है माइनस आर माइनस पी आई क्या है वस्तु की दूरी, ये हो जाएगा माइनस वी। ठीक है, बराबर पी एफ क्या है फोकस दूरी माइनस एफ, क्योंकि सब हम लोग विपरीत दिशा में नाप रहे हैं बाईं तरफ, पी आई इसी प्रकार माइनस वी माइनस पी एफ है माइनस एफ। ठीक है, अब इसको चिन्ह के साथ हल करते हैं, ये बचा माइनस यू प्लस आर। ठीक है, बटे में ये हो जाएगा माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ बटा माइनस वी प्लस एफ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या करें, इसको ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से चाहे आप r का मान f के पदों में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दर्पण के लिए, गोली दर्पण के लिए जो हमारा r होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होती है वो 2f के बराबर होती है, चाहे दर्पण हमारा उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, दोनों दर्पण के लिए हमारा r जो है 2f के बराबर होता है। तो इसका मान यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए, तो हम लिख दीजिए हमारा हो जाएगा 2f माइनस यू, मैं इसको लिख देता हूँ, और v माइनस 2f। ठीक है, धनात्मक को पहले लिख देता हूँ, ये बराबर हो जाएगा माइनस एफ, और ये हो जाएगा f माइनस v। ठीक है, अब गुणा करते हैं दोनों को, त्रियक गुणा करते हैं इसका इससे, तो जाएगा 2f माइनस यू, और ये हो जाएगा f माइनस v बराबर माइनस एफ इंटू वी माइनस 2f। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2f और 2f, और f क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस 2f v माइनस uf प्लस ue बराबर माइनस vf प्लस 2f स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर होगा, यहाँ से देखिए प्लस 2f स्क्वायर, ये दोनों तरफ कट जाएगा। ठीक है, इधर माइनस vf को इधर लाएंगे तो माइनस 2vf, ये मिल के एक vf हो जाएगा, और माइनस uf इधर है, u मैंने इधर लिख दिया, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि fv, अगर इसको दोनों तरफ को दाहिने तरफ ले जाएं तो fv प्लस fu बराबर uv हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरे से uvf से भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर uvf से भाग दें तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा हमारा fv बटे में uvf प्लस fu बटा uvf बराबर uvf। ठीक है, यहाँ पे vf कटेगा, बचेगा क्या, ये 1 बटा u, यहाँ पे 1 बटा v बचेगा, और यहाँ पे 1 बटा f बचेगा। तो यहाँ से हमें सिद्ध हो गया 1 बटा u प्लस 1 बटा v बराबर 1 बटा f, ये हमारा यहाँ से सिद्ध होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्या सिद्ध करना, हमें दूसरे वाले को सिद्ध करने के लिए मैंने एक क्या बनाया, एक किरण बना दी। हम जानते हैं कि अगर P से हम एक किरण होकर गुजरेगी
तो क्या से होगी, ओ डैश के मतलब यहाँ के इसके कोने से निकलेगी तो आई डैश के इसके कोने को छूते हुए बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे त्रिभुज पी ओ डैश में एक कोण समकोण है और इधर त्रिभुज पी आई डैश में ये समकोण है। ठीक है, और ये कोण भी आपस में बराबर होगा, कौन सा, ये कोण और ये वाला कोण। ठीक है, ये आपस में बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखिए पीओ जो है अभिलंब का काम करेगा दर्पण पे। ठीक है, तो इससे किरण जो टकराएगी अभिलंब पे वो परावर्तित होके ऐसे निकलेगी। तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण जो है हमारा निर्गत कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर। आपने पढ़ा है कि परावर्तन का नियम आई बराबर आर होता है। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए त्रिभुज पी ओ डैश क्या होगा, समरूप होगा किसके, पी आई डैश के। चूंकि हम लिखेंगे पी ओ डैश समरूप है त्रिभुज पी आई डैश के। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोण ओ जो है हमारा बराबर है 90 अंश और यही कोण हमारा आई के बराबर है। ठीक है, और हमारा एक कोण क्या है, कोण ओ डैश पी ओ जो बराबर है कोण हमारा ओ पी आई डैश के, जो आपके किससे आया है, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ से अगर ये दोनों हमारा दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनको भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि हमारा जिस प्रकार हमने लिखा था आई डैश बटा ओ डैश बराबर होगा हमारा पी आई बटा पी ओ। ठीक है, तो हम जानते हैं एम हमें सिद्ध करना है। एम क्या होता है, आवर्धन होता है। आवर्धन क्या होता है, एम बराबर होता है हमारा कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि एम बराबर होता है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, आवर्धन इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इन दोनों का अनुपात को हम लोग बोलते हैं आवर्धन, जिसे एम से दिखाते हैं। ठीक है, बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ओ डैश है, सॉरी वस्तु की लंबाई ओ डैश और प्रतिबिंब की आई डैश है, यानी आई डैश बटा ओ डैश आपको हमें यहाँ से सूत्र मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से अगर मान रखेंगे इसका, देखिए ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, आई डैश बटा ओ डैश, यही क्या हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये आपका आवर्धन हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पी आई बटा पी ओ के। ठीक है, अब पी आई पी ओ निकाल लेते हैं यहाँ से। पी आई क्या होगा, देखिए पी आई आपका यहाँ से होगा वस्तु की दूरी यानी माइनस यू माइनस वी, और पी ओ क्या होगा, माइनस वी, सॉरी माइनस यू, चूंकि हमारा पी आई क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, वो माइनस वी है तथा पी ओ क्या है, माइनस यू है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इसी प्रकार। जो हमारा जो आई डैश है वो देखिए चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो आई डैश आपका मुख्य अक्ष के नीचे है, तो मुख्य अक्ष के नीचे हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, ऊपर हम लोग धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आई डैश क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक माइनस आई, इसको लिखेंगे। अगर मैं इसको H2 लिखूं या HI लिखूं तो इसको लिख सकते हैं आप माइनस HI, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, बटे HO वस्तु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा PI यानी माइनस V बटा माइनस U। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एक माइनस से माइनस कट जाएगा, तो HI बटा HO क्या हो जाएगा आपका M, और ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस V बटा U। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आवर्धन बराबर ये सिद्ध हो जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह क्या दिखा रहा है, यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है कि हमारा प्रतिबिंब उल्टा होगा, जो कि हमें चित्र से हम देख भी सकते हैं कि हमारा वस्तु अगर इस प्रकार है तो प्रतिबिंब हमारा मुख्य अक्ष के नीचे है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों हमारे सिद्ध हो गए, एक ये सिद्ध हो गया, तो इस प्रकार हो गया इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार हम लिख देंगे इति सिद्धम, इस प्रकार हमने दोनों सिद्ध कर दिया। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।